बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सकार संस्था सुंदरनगर ने मनाया वार्षिक उत्सव। राज्यपाल ने द्वीप प्रज्वलित कर उत्सव का किया आगाज। जनता से संस्था का दिल खोलकर सहयोग करने का किया आह्वान। बीते 29 वर्षों से किराए के भवन में चल रहा है सेना भर्ती कार्यालय। पंडों के पास हुआ जमीन का चयन। एनओसी नहीं मिली तो छीन सकती है एआरओ ऑफिस की सौगात। डलहौजी में सेना के जवान पर किया भालू ने हमला। लगातार बढ़ते जा रहे हैं भालुओं के हमले। विभाग द्वारा नहीं निकाला जा रहा है कोई भी हल। और हमीरपुर की ताल पंचायत में आईआरडीपी में गलत लोगों का हुआ चयन। आरोप लगाया स्थानीय लोगों ने। उपायुक्त से उठाई दोबारा सर्वे करने की मांग। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां लवकुश धर्मसभा द्वारा पूरी कर ली गई हैं। आने वाली 16 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, जिसमें सभा के सदस्यों ने शहरवासियों से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। 16 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य पर लवकुश धर्मसभा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सभा के सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर को लवकुश धर्मसभा प्रांगण में जागरण का आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 अक्टूबर को झंडा रस्म अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्षा नीलम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। आप सभी को पता है कि महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव 15-16 अक्टूबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम 2 दिवसीय है और इसमें बढ़ चढ़ कर आप भाग लीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसमें हमारा 15 तारीख को एक भव्य जागरण का आयोजन है जो लवकुश धर्मसभा के परिसर में आयोजन किया जा रहा है जिसका। और 16 तारीख को प्रकट उत्सव होगा। उसमें झंडा रस्म के लिए श्रीमती नीलम शर्मा जी जो अध्यक्ष नगर परिषद मंडी के हैं वो मुख्य अतिथि आएंगे। और इसमें एक लंगर की व्यवस्था भी की गई है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बढ़ चढ़कर महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव में भाग लें और महर्षि वाल्मीकि जी की गुणगान में और रात को गुणगान के लिए सभी भारी संख्या में पहुँचे। 15 तारीख को एक जागरण का आयोजन भी हमने भव्य जागरण का आयोजन रखा गया है जिसमें नंगल से हमारे वाल्मीकि जी के गुणगान के लिए महर्षि वाल्मीकि जी के गुणगान के लिए एक संगत आ रही है। उन्होंने शहरवासियों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद प्राप्त करने का निवेदन किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। विजयदशमी के दिन भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर कन्याओं का पूजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार गोपाल कटारिया ने विशेष रूप से शिरकत कर कन्याओं का पूजन किया और भोग लगाया। नवरात्र पूजन से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जैसे कन्या पूजन। इसका धार्मिक कारण यह है कि कुंवारी कन्याएं माता के समान ही पवित्र और पूजनीय होती हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। यही कारण है कि इसी उम्र की कन्याओं के पैरों का विधिवत पूजन कर भोजन कराया जाता है। इसी परंपरा को लेकर भूतनाथ मंदिर में भी विजयदशमी पर कन्याओं की पूजा की गई, जिसमें नायब तहसीलदार गोपाल कटारिया ने विशेष रूप से शिरकत कर कन्याओं का पूजन कर भोग लगाया। इस मौके पर नायब तहसीलदार ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पुण्य कार्य को करने का अवसर मिला। पूर्वजों से लेकर परंपरा रही है। सर्दियाँ नवरात्रों व चैत्र मास की नवरात्रों में पूर्ण होती अंतिम नवरात्रि में या उसके दूसरे दिन दी जाती है। तो आज भी भूतनाथ ट्रस्ट की ओर से मुझे बुलाया गया था, जिसमें पूर्ण आहुति का आयोजन किया गया था। कुछ कन्याओं का पूजन किया गया और उन्हें जो तो प्रीति भोज के रूप में प्रसाद भी बांटा गया। इसका सौभाग्य भगवान श्री राम जी की कृपा से, बाबा भूतनाथ जी की कृपा से आज मुझे भी मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज गोवा भूतनाथ मंदिर में जो ये भीड़ भाड़ लगी हुई है महिलाओं बच्चों का, आज पर दशहरा का है। आज के दिन भगवान राम ने अच्छाई जो जीत हुई थी, आज के दिन धर्म की जीत हुई थी। इसलिए हमारे देश में जो सीमाओं पर तैनात सुरक्षाकर्मी के ऊपर आए दिन बराबर आतंकवादी लोग
बम ब्लास्ट करके और कई क्षति पहुँचा के देश को बर्बाद करने को लगे हुए हैं। तो बाबा भूतनाथ जी से हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान राम ने माता जगदम्बा से आशीर्वाद लेके रावण का उद्धार किया था। मान्यता है कि होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से। ऐसा कहा जाता है कि विधिवत सम्मान पूर्वक कन्या पूजन से व्यक्ति के हृदय से भय दूर हो जाता है, साथ ही उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। उस पर मां की कृपा से कोई संकट नहीं आता। मां दुर्गा उस पर अपनी कृपा बरसाती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। महिषासुर मर्दनी म्या माई मंदिर मंडी जिला के मंदिरों में से एक है। यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता तो लगा ही रहता है। साथ ही हर साल चैत्र एवं अश्विनी मास में पड़ने वाले नवरात्रों पर इस मंदिर में विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ नवरात्रों के अंतिम दिन क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखने के लिए 151 कन्याओं के साथ साथ 10 महिलाओं का भी पूजन किया गया। जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूरी पर स्थित म्या माई महिषासुर मर्दनी मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। नवरात्रे के दिनों में मंदिर की विशेषता रही है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाती, बल्कि समाज में बढ़ रहे लड़की के अत्याचार तथा भ्रूण हत्या जैसी प्रथा को रोकने के उद्देश्य से हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ नवरात्रों के अंतिम दिन क्षेत्र में सुख शांति बनाए रखने के लिए 151 कन्याओं के साथ साथ उन 10 महिलाओं का भी पूजन किया जाता है जिनके घर सिर्फ एक ही लड़की का जन्म हुआ हो। उन महिलाओं को पूजनीय माना जाता है ताकि समाज में महिलाओं के प्रति मान सम्मान बना रहे। वहीं इस मंदिर में छुआछूत को दरकिनार कर सब लोग एक साथ भंडारे में भाग लेते हैं, जो कि आज के समाज में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। मंदिर के इस विशेष आयोजन में भजन कीर्तन की पूरी व्यवस्था भी की जाती है, जिसका माता के भक्त खूब आनंद उठाते हैं। म्या माई के मंदिर में नवरात्रों के इस विशेष अवसर पर विशाल एवं भव्य विश्व शांति महायज्ञ करवाया जाता है। नवरात्रे के इस विशेष धार्मिक आयोजन में माता के प्रांगण में आरती के साथ साथ पंडित लोग शास्त्रानुसार हवन कुंड में आहुतियां डालते हैं। इसके साथ ही मंदिर में 151 कन्याओं के विधिवत पूजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सभी पूजनीय कन्याओं को पूजने के साथ साथ दक्षिणा भेंट कर पुण्य कमाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ की स्थानीय जनता के द्वारा यज्ञ का जो शुभ आयोजन किया जाता है, आज उसका समापन समारोह मनाया जा रहा है और उसमें दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से आदमी यहाँ आए हुए हैं और भगवती की लोगों में बहुत श्रद्धा है। इस स्थान पे आज विशेष आयोजन एक महाकन्या पूजन होता है, जिसमें 151 कन्याओं से ऊपर कन्याओं का पूजन किया जाता है। वो कन्या पूजन विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु आज से कम 20-25 वर्ष पहले से चलाया जा रहा है तथा इस स्थान पे जो यज्ञ का आयोजन किया जाता है, इसके कई मकसद होते हैं, जिसमें कि जैसे कि जाति पाति का भेदभाव को मिटाना और कन्या रक्षा हेतु जो माताएं हैं जिनके बेटियां ही हैं, उनको हमें यहाँ 10 माताओं को 10 महाविद्या के रूप में पूजन किया जाता है। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ की स्थानीय जनता और जो भी यहाँ भगवती के दर्शन करने आते हैं, भगवती उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे। महिषासुर मर्दनी म्या माई मंदिर के दर्शन करने व माता का आशीर्वाद पाने यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी आते रहते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी तादाद मां के दर्शन करने पहुंची। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम हर साल यहाँ पे आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इतने सारे लोगों को साथ में देख के, कल्चरल इवेंट देख के अच्छा लगता है। देख के कि इतनी वैल्यूज़ आज भी इतनी एक्टिव हैं किसी देश में जहाँ पे इतना सब कुछ प्रैक्टिस किया जाता है। हम यहाँ पे हर साल आते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। हमारी सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होती है, पूरा गांव यहाँ इकट्ठा होता है और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। और हम हर बार यहाँ पे आना बहुत पसंद करते हैं। माता के नवरात्र में हर साल 20 साल हो गए हमें आते आते। हमारी हर मुराद पूरी की माता ने और जो पूरी हम जीरो से हीरो बने और हमारे पास कुछ नहीं था। आज माता की सब कुछ है और माता की पूरी कृपा है। दिल्ली से आते हैं, साल नवरात्रों में होता है, उसमें आरती के लिए सारे परिवार की पूरी आस्था है।
भगवती की कृपा से हम व्यापार में ही बड़ी तरक्की करें, इसलिए हम हमारा आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। मंदिर के रखरखाव और विशेष पूजा अर्चना में स्थानीय लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। यहाँ विकास कार्यों को करवाने के लिए मंदिर कमेटी का गठन किया गया है, जो यहाँ पर अन्य जनहित के कार्य करवा रही है। मंदिर न्यास समिति द्वारा संपूर्ण सुविधाओं सहित भव्य यात्री निवास, शादी के लिए मंडप व बर्तनों की व्यवस्था तथा टेंट हाउस जैसी मूलभूत सुविधा भी प्रदान की जाती है। के चैनल के लिए कोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। सेरीमंच मंडी में चल रही रामलीला की चौथी सांस्कृतिक संध्या का दुर्गा माता की आरती के साथ शुभारंभ किया गया। रामलीला में दर्शाए गए दृश्यों की दर्शकों ने भरपूर प्रशंसा की। चौथी सांस्कृतिक संध्या में दुर्गा माता की आरती के साथ शुभारंभ के बाद संध्या में कैकेयी मंत्रा संवाद, कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वर मांगने, उनकी पूर्ति हेतु संवाद, राम सीता लक्ष्मण का वनवास व दशरथ मरण, राम खेवट व राम वाल्मीकि संवाद दृश्यों को दिखाया गया। इसमें राम भरत मिलाप, स्वरूप नखा, राम लक्ष्मण संवाद व खरदूषण वध और रावण द्वारा सीता का हरण करना विशेष रहा, जिसकी दर्शकों ने प्रशंसा की। मैं तो आपको ढूंढने गया था भैया, परंतु सीता कहाँ है? आते सीते, देख मैंने यहाँ पर अपनी रेखा लगाई हुई थी और जो भी मैं उस रेखा को पार करता हूँ मेरी क्रोधाग्नि से भस्म हो जाता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मंगलवार को मंडी में आरएसएस द्वारा पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। गौर है कि आरएसएस हर वर्ष विजयदशमी वाले दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है, जिसे मंडी में पथ संचलन कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। सन 1925 में विजयदशमी के दिन गठित आरएसएस हर वर्ष अपना स्थापना दिवस विजयदशमी वाले दिन धूमधाम से मनाती है। मंगलवार को भी मंडी में स्थापना दिवस के साथ ही पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर से आए संघ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख मुरलीधर ने बताया कि संघ इस तरह के कार्यक्रम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। प्रतिवर्ष की भांति विजयदशमी दशहरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना स्थापना दिवस मनाता है। विजयदशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलराम भेड़ियावार ने नागपुर में शुरू की थी। उसी के उपलक्ष्य में नागपुर में एक कार्यक्रम संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत जी ने स्वयंसेवकों को और पूरे देश को विजयदशमी का एक संदेश दिया। साथ ही इस वर्ष बड़ा ऐतिहासिक क्षण रहा कि संघ के गणवेश में जो परिवर्तन हुआ, नेकर के स्थान पर फुल पैंट पहन करके स्वयंसेवकों ने पूरे देश भर में पथ संचलन किया। उन्होंने बताया कि आरएसएस न केवल सामाजिक कार्यों में बल्कि देश के ऊपर पड़ने वाली विपदाओं के दौरान भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए आरएसएस की स्थापना की गई। यहाँ मंडी जिले का विजयदशमी उत्सव, उसमें स्वयंसेवकों ने शस्त्र पूजन और पथ संचलन का प्रदर्शन किया। स्वयंसेवकों ने कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर समाज को एक संदेश दिया, किस प्रकार से संगठित शक्ति एक साथ एक दिशा में कार्य करे तो सभी आसुरी प्रवृत्तियों से, बुराइयों से, आपत्ति के समय कोई संकट आता है पूरे देश के ऊपर, कोई समाज के ऊपर, तो उसमें संगठन के माध्यम से इससे पार पाया जा सकता है। इसी उपलक्ष्य में मंडी जिला के माननीय जिला संघ चालक
BR कोंडल रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने मंडी जिले के सभी स्वयंसेवकों को संचलन में भाग लेने के लिए शुभकामनाएं दी। पथ संचलन कार्यक्रम में RSS के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हमीरपुर में हर बार BPL को लेकर पंचायतों में विवाद बना रहता है और कई बार पंचायत प्रतिनिधि के साथ मारपीट की स्थिति भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला ताल पंचायत का सामने आया है। मामले को लेकर पंचायत के लोग उपायुक्त हमीरपुर से मिले और उन्हें मामले से अवगत करवाया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि BPL में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके पास पक्के मकान और गाड़ियां हैं और जिनके घर से लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जबकि गरीब तबके के लोगों को BPL में शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्त से न्याय की मांग की है। जो भी IRDP का जो चयन के लिए इन्होंने आम इजलास रखा था 5/10/2016 को, तो इसमें जो है मतलब बाहुबल के आधार पर ही नाम रखे गए हैं IRDP में, कि ज़बरदस्ती, क्योंकि 7:30 बजे तक तो इनका जो आम इजलास है वो चला। वैसे रूल के मुताबिक जो है जो पात्र आदमी था वो नहीं रखा इन्होंने, IRDP BPL में पात्र आदमी नहीं डाला गया। यानी कि जिनके पास गाड़ियाँ हैं और जिनके पक्के कमरे बने हुए हैं, पक्के मकान हैं और 10-10 कमरे पक्के हैं, ज़मीनें काफ़ी हैं, उनको IRDP में डाल दिया गया है, BPL में डाल दिया गया है। सर जिन लोग, हाँ जी, हमने जब पंचायत सेक्रेटरी से वहाँ आम इजलास में पूछा तो उन्होंने बोला कि 2007 में सर्वे हुआ था, तो ये जितने भी IRDP BPL वाले हैं ये 2007 से चले हैं। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो विडो पात्र हैं उनको मतलब इसमें IRDP में नहीं डाला गया। उनको मतलब उनका कोई ना सहारा है, उनको BPL में नहीं डाला गया और उनका नाम भी काट कर जो अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी ज़मीनों के मालिक हैं, उनका नाम BPL में डाल दिया गया। मतलब 10-20 लोगों से कहलवा कर मतलब कहा कि इनका नाम IRDP में डाल दो, तो उनके 10-20 लोगों से कहलवा कर सोनी उनका BPL में नाम हो जाएगा। इनके 10-20 बंदों से थोड़ी होना है, उसमें पात्र को देखना चाहिए। एक विडो देखनी चाहिए थी, जो अपांग हैं पात्र हैं वो देखने चाहिए थे। जिनके पास गाड़ी कार हैं, पक्के मकान हैं, बढ़िया है, पूरी इनकम सोर्सेज पूरे हैं, 4 व्हीकल हैं, 2 व्हीकल हैं, उनको सर इसमें डाला गया IRDP में। दोबारा से सर्वे किया जाए और IRDP का चयन किया जाए। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान का कहना है कि स्थानीय लोग प्रशासन के पास जाकर दोबारा से सर्वे करवाकर उचित लोगों का IRDP में चयन करवा सकते हैं। दिनांक 5/10/2017 को ताल पंचायत में जनरल हाउस हुआ था, उसके मुताबिक ही IRDP में लोग रखे गए हैं। यदि किसी को ऐतराज हो तो प्रशासन के पास अपना पक्ष रख सकते हैं। पंचायत की प्रशासन से मांग है कि दोबारा सर्वे करके लोगों को IRDP में रखा जाए। वहीं उपायुक्त को इस मामले से अवगत करवाने के बाद अब देखना यह होगा कि उपायुक्त गरीबों के पक्ष में निर्णय लेते हैं और दोबारा से सर्वे करवाते हैं या फिर गरीबों की बात पर कोई गौर नहीं किया जाता है। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सकार संस्था सुंदरनगर ने मनाया वार्षिक उत्सव। राज्यपाल ने द्वीप प्रज्वलित कर उत्सव का किया आगाज। जनता से संस्था का दिल खोलकर सहयोग करने का किया आह्वान। बीते 29 वर्षों से किराए के भवन में चल रहा है सेना भर्ती कार्यालय। पंडों के पास हुआ जमीन का चयन। NOC नहीं मिली तो छीन सकती है ARO ऑफिस की सौगात। डलहौजी में सेना के जवान पर किया भालू ने हमला। लगातार बढ़ते जा रहे हैं भालुओं के हमले। विभाग द्वारा नहीं निकाला जा रहा है कोई भी हल। और हमीरपुर की ताल पंचायत में IRDP में गलत लोगों का हुआ चयन। आरोप लगाया स्थानीय लोगों ने। उपायुक्त से उठाई दोबारा सर्वे करने की मांग।